जय हिंद दोस्तों। कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे संविधान की प्रमुख अनुसूचियां हैं उनके बारे में। और भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जो भारत का मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। तो भारत के संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, भारत के संविधान की जो प्रथम अनुसूची है जिसमें उल्लेख क्या मिलता है। इससे पहले देखो, हमने पिछला जो वीडियो किया था, जो पिछली वीडियो में हमने भारत के संविधान सभा है, जो संविधान सभा के जो कार्य है उनके बारे में बात की थी। और उसमें हमने जैसे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को, और कार्य के रूप में जो संविधान सभा की जो भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इन दिनांकों की बात की थी। जैसे हमने 22 जुलाई 1947 की बात की थी। एक तो 22 जुलाई 1947 को हुआ था कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। ठीक है ना। और उसके बाद में हमने 14 सितंबर 1949 की बात की थी। उस दिन भारतीय संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। और उसके बाद में हमने 24 जनवरी 1950 की जो दिनांक है उसके बारे में बात की थी। तो ये संविधान सभा की जो 24 जनवरी 1950 है, ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और इस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। ये बातें की थी। और तो अब हम इस वीडियो में बात कर लेंगे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं 12, उनके बारे में बात करेंगे। जो वर्तमान में कुल अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और जो मूल संविधान में आपसे पूछे, मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है ना। उसके बाद में 9, 10, 11 और 12 अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये बात कर लेते हैं। जो संविधान की जो प्रथम अनुसूची है इसमें 28 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है, उनके नाम और सीमा क्षेत्रों का उल्लेख किया हुआ है। यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। और जो संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, संविधान की दूसरी अनुसूची, इसमें क्या उल्लेख मिलता है, तो इसमें पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्तों का उल्लेख मिलता है। जिसमें पद जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, सीएजी आदि पदों के वेतन और भत्तों का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची, इसका संबंध क्या है, पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्तों का उल्लेख मिलता है। वेतन तथा भत्तों का, तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी है इनकी शपथ का उल्लेख मिलता है। इसमें शपथ का उल्लेख मिलता है। यानी राष्ट्रपति, इसमें यह ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता। ये ध्यान रखना विशेष तौर से। बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। और इसको याद रखना, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में चौथी अनुसूची है, इसमें विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, उसका उल्लेख मिलता है। यानी राज्यसभा में जो जिस राज्य का है, कोई भी राज्य है, उसका राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसका उल्लेख मिलता है चौथी अनुसूची में। ठीक है ना। और उसके बाद में पांचवी अनुसूची, और पांचवी अनुसूची में उल्लेख मिलता है SC ST के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। ये ध्यान रखना, SC ST के प्रशासनों के उल्लेख, क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद में छठी अनुसूची, जो छठी अनुसूची है, इसमें मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख मिलता है। किसमें, छठी अनुसूची में। ठीक है ना। मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में सातवीं अनुसूची, जो सातवीं अनुसूची है, इसमें केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया। जो केंद्र और राज्यों का जो कार्य है, जो उनकी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का विभाजन कर दिया था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अलग अलग कर दिया था। जिस संघ सूची के अंदर वर्तमान में 100 विषय है, वर्तमान में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 100 विषय। ठीक है ना। उसके बाद में आठवीं अनुसूची,
7वीं के बाद में 8वीं अनुसूची, इसके अंदर जो भारत की भाषाएं हैं, राजभाषा, उनका उल्लेख मिलता है भारत की भाषाओं का। तो इसमें जो संविधान, मूल संविधान था, प्रारंभ में संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है और वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची के अंदर उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रारंभ में 14 भाषाओं का तथा वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद में 9वीं अनुसूची, ये ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन, जो संविधान प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसके तहत प्रथम 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951। और इसमें जो विषय रखा गया था, जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है उसकी समीक्षा नहीं की जाती है न्यायपालिका के द्वारा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नो चैलेंज, 9 नो चैलेंज, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची, जो हमारी 10वीं अनुसूची है, इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। और इसका जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है, दल बदल पर रोक लगाने से संबंध है इसका, ठीक है ना। जो 10वीं अनुसूची का 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी, जिसका संबंध किससे है, दल बदल पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। उसके बाद में जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, इसको जोड़ा गया था 73 संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है ना। 11वीं अनुसूची है, इसका संबंध किससे, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, जिसका संबंध है पंचायती राज से। इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था और पंचायती राज को 29 विषय प्रदान किए गए थे, ये ध्यान रखें, कितने, 29 विषय प्रदान किए थे, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उसके बाद में जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची का संबंध है 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, ये 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना। ये 1992 में जोड़ा गया था और इसका संबंध है नगर पालिका से, ये ध्यान रखना। जो 12वीं अनुसूची है, इसका संबंध किससे, नगर पालिका में, नगर पालिका से, और नगर पालिका को इसमें 18 विषय प्रदान किए थे, ठीक है ना। तो ये हमारी जो संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ, उनके बारे में हमने याद किया, ठीक है ना। तो इसमें एक आप ट्रिक याद कर लेना, एक ट्रिक है SPORT, स्पोर्ट्स, ठीक है ना, ये शब्द है। तो प्रथम अनुसूची में S से राज्य, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख मिलता है, सीमाओं का उल्लेख मिलता है। P से पेमेंट यानी वेतन भत्तों, इसमें S याद रखना, इसमें P याद रखना, दूसरी अनुसूची पेमेंट, पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का। और उसके बाद में O, SPO के ओथ, शपथ का उल्लेख मिलता है तीसरी अनुसूची में। और उसके बाद में R, राज्यसभा से, R से राज्यसभा। और उसके बाद में 5वीं अनुसूची में T, SC और ST क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख मिलता है, स्पोर्ट्स। और उसके बाद में 6ठी अनुसूची में ये 4 राज्य, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। इसके लिए याद रखना 6ठी अनुसूची में अमित, ठीक है ना। अब देखो, मैं से मेघालय, ए से असम, मेघालय, ए से असम, मिजोरम, मी से मिजोरम और तय से त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, ठीक है ना। और उसके बाद में 7वीं, ये याद रखना, केंद्र समवर्ती सूची शक्तियों का विभाजन है 7 से, 6 से 6 और 6 से शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख, 8 भाषाओं का उल्लेख, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख, प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख, ये याद रखना। 9वीं में नो चैलेंज, 10 से दल बदल और 11वीं पंचायती राज और 12वीं है नगर पालिका, ये याद रखना आप, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।